आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे। T20 का भी जलवा चल ही रहा है, तो हम भी T20 सीरीज के अनुसार ही 20 क्वेश्चन डेली आपके लिए लाते रहेंगे, जो कि पुलिस भर्ती, पुलिस आरक्षक भर्ती, आबकारी आरक्षक, CGPSC विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट का है वो है कि यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन इसका सही आंसर है और वो ऑप्शन है बस्तर। जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो बस्तर में है और 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है कि बिना गारे चूने के जुड़े पत्थरों से निर्मित ऐतिहासिक धार्मिक स्थल घाघरा मंदिर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, खैरागढ़, गौरलापेंड, रमराही। इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन इसमें सही आंसर है और वो है मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। ये इसका सही आंसर है। आपकी स्क्रीन पर अब अगला प्रश्न आ चुका है, चौथा प्रश्न, कि छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित जल मार्ग योजना है। क्या योजना? जल मार्ग योजना। अगर छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो इस प्रकार है छत्तीसगढ़, और जो कि 5 संभाग में बटा हुआ है। ऊपर जो संभाग है वो सरगुजा संभाग है और बीच में जो संभाग बटा हुआ नीचे का जो है बस्तर संभाग, और इस प्रकार बांटेंगे तो इस तरफ रायपुर संभाग और इस तरफ जो ऊपर का है वो दुर्ग संभाग आ जाता है, बिलासपुर संभाग, और नीचे तरफ जो है दुर्ग संभाग आता है। 5 संभाग में बटा हुआ है। तो जल मार्ग छत्तीसगढ़ में एकमात्र जल परिवहन की सुविधा था सबरी नदी में बस्तर तरफ, लेकिन जो जल मार्ग प्रस्तावित है वो है सरगुजा संभाग में प्रस्तावित है। कौन कौन से नदी के मध्य? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कन्हार नदी और ईब नदी, जो कि छत्तीसगढ़ की कहाँ बहती है? इस तरफ उत्तर दिशा में बहती है। तो उत्तर में ये जल मार्ग प्रस्तावित है। अब है अगला प्रश्न है कि सुकमा किस संभाग में सम्मिलित है? छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? मैंने अभी आपको बताया 5 संभाग हैं, और 5 संभाग में जो यहाँ पर रायगढ़ जो है वो संभाग नहीं है। सबसे पहले तो ये ऑप्शन बाहर हो जाता है, बस्तर, रायपुर और दुर्ग, ये 3 संभाग बन जाते हैं। तो सुकमा जो आता है किस में आता है? छत्तीसगढ़ के इस तरफ है सुकमा। तो ये जो है अगला जो क्वेश्चन है वो है गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है? छत्तीसगढ़ को अगर हम इस प्रकार देखेंगे मैप में तो ऊपर की तरफ जो आता है वो गोंडवाना का आता है, मध्य में जो नीचे जो है धारवाड़ शैल समूह वगैरह आता है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और ये जो प्रश्न है 6वां प्रश्न है। तो 6वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ में राजकीय टमाटर अनुसंधान किस जिले में है? तो टमाटर की राजधानी कहा जाता है लहरुंगा, जो कि कहाँ पड़ता है? जसपुर। तो ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जसपुर एरिया पड़ता है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर है 7वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा जनजाति पेय पदार्थ नहीं है? निम्न में से कौन सा जनजाति पेय पदार्थ नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं पेय पदार्थ नहीं। तो ये सभी जो है सही आंसर है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने वाला है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये सभी जो है पेय पदार्थ है। अगला है 9वां प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में जो है महाधिवक्ता का प्रावधान रखा गया है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार का वकील होता है। अगला 9वां प्रश्न है कि बिरकोना औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है तो कौन सा जिला में है? बिरकोना औद्योगिक क्षेत्र जो है तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बिरकोना जो औद्योगिक क्षेत्र है वो पड़ता है। तो इतना ही। छत्तीसगढ़ साहित्य हीरू के कहनीज के लेखक है। ऑप्शन आपको 4 दिया गया है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बंशीधर पांडे, संजू बख्शी, गोपाल चंद्र। इनमें से एक ऑप्शन जो है सही है और वो ऑप्शन है यहाँ पर बी ऑप्शन, जो बंशीधर पांडे इसका सही आंसर है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो है अगला प्रश्न आ चुका है, और ये प्रश्न है कि अंतिम कलचुरी शासक कौन है? कलचुरी शासक जो है छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन किए हैं मोहन सिंह, रघुनाथ सिंह, राज सिंह, कल्याण सिंह। ये सभी कलचुरी वंश के शासक हैं, लेकिन जो अंतिम हुए वो कौन हुए? तो उसका सही जो आंसर है वो है आपकी स्क्रीन पर रघुनाथ सिंह, इसका सही आंसर है।
इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 12वां प्रश्न की छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ खोला गया है। छत्तीसगढ़ का पहला शक्कर कारखाना कौन से जिला में है, ये आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कबीरधाम में है। चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है कि मेन पार्ट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया। मेन पार्ट जो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है, तो इसे किस वर्ष बसाया गया, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन 1962 में बसाया गया है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है 15वां प्रश्न कि महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक का काम करता है। तो कौन सा जो घाटी है या पहाड़ी है या उच्च भूमि है वो महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक का काम करता है। ये है आपका छत्तीसगढ़। यहाँ से आपका बहता है महानदी और यहाँ से आपका बहता है इंद्रावती नदी। तो ये बीच में कौन सा पहाड़ी आता है, यहाँ पर आता है। इसका सही आंसर तो आपको लग रहा होगा 2 आंसर आएगा, लेकिन इसका सही जो आंसर है वो है केशकाल घाटी। कौन सा आंसर सही है, केशकाल घाटी इसका सही आंसर है। यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि प्रशासनिक ढांचा में किसे मस्तिष्क माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में एक प्रकार का कहेंगे तो ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रश्न है, और ये जो ढांच लिखा गया है ये ढांचा है। तो प्रशासनिक ढांचा में मस्तिष्क किसे माना जाता है, तो सचिव को माना जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपकी स्क्रीन पर 16वां प्रश्न आ चुका है। किस जनजाति में परंपरागत पंचायत के मुखिया को भाई कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार लिखा, भोई हो सकता है ये, और लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा गया भाई कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो है कमार। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि मातर त्यौहार कौन मनाते हैं। 17वां प्रश्न है मातर त्यौहार कौन मनाते हैं। तो इसका सही आंसर है रावत या राउत, यहाँ पर कह सकते हैं यादव समुदाय द्वारा मनाया जाता है मातर त्यौहार। यहाँ पर है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है कि शहीद वीरनारायण सिंह का जन्म स्थल है। यहाँ पर सोनाखान, दामाखेड़ा, गिरौदपुरी, उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन दिया हुआ है। तो सोनाखान के जमींदार थे शहीद वीरनारायण सिंह और वहीं इसका जन्म स्थली है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर 19वां प्रश्न आ चुका है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह है। तमोरा जंगल सत्याग्रह, सिहावा, रुद्री, नवागांव, उपरोक्त तो सभी, लेकिन एक ऑप्शन इसका सही आंसर है। और वो ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पर आप नीचे आंसर को देखेंगे तो सिहावा जंगल सत्याग्रह इसका सही आंसर है, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह है। निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ की गांधी कहा जाता है, चाहे वो पंडित रविशंकर शुक्ल हो, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, खूबचंद बघेल। तो एक ऑप्शन इसका सही आंसर है वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। इस 20 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।